तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय मिश्रा आप सभी का श्रेष्ठम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर, जिसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है आज। और बच्चों, इस लेक्चर में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जिसने भी हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो प्लीज जाओ और उसको देखो। उसको देखने के बाद इस लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू करना, जिससे आपका पीछे का सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और स्टार्ट करने के पहले फटाफट एक बार हम रिकैप करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। बच्चों, सबसे पहले हमने क्या समझा था सर? सबसे पहले हमने देखा था फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब ये फिजिकल चेंजेस क्या होता है? फिजिकल चेंजेस मैंने बताया था कि ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर सबस्टांस के सर स्टेट में चेंज होता है, यानी उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में चेंज होता है, बट उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आते। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज या कोई नई प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं होती है, या एक नया सबस्टांस फॉर्म नहीं होता है। और ऐसे चेंजेस को हमने क्या बोला था बच्चों? ऐसे सबस्टांसेस के चेंजेस को हमने क्या बोला था सर? फिजिकल चेंज बोला था। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके घरों में है। कौन सा एग्जाम्पल है सर? सर एग्जाम्पल ये है कि जब आप आइस को मेल्ट करते हो तो सर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगेन जब हम लिक्विड को क्या करते हैं सर? सर जब लिक्विड को हम फ्रीज करते हैं देन अगेन वो क्या हो जाता है सर? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्जन जो होता है सर, ये क्या होता है? ये रिवर्सिबल होता है। मतलब ये चेंज कोई परमानेंट चेंज तो होता ही नहीं है सर, ये एक टेम्परेरी चेंज होता है। These changes are what? सर टेम्परेरी चेंजेस। ऐसे चेंजेस हमारे लिए क्या होते हैं सर? टेम्परेरी चेंज होते हैं। ये कोई परमानेंट चेंज तो होते ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने दूसरा चेंज देखा था क्या सर? सर हमने देखा था केमिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज क्या होता है सर? सर ऐसा चेंज जिसके अंदर सबस्टांस कंप्लीटली चेंज हो जाता है, यानी एक नया सबस्टांस बन जाता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। इस बार सर नई प्रॉपर्टीज भी फॉर्म होंगी, इसलिए तो हमने बोला था, क्या बोला था सर? सर इसीलिए मैंने बोला था कि जो सबस्टांस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, यानी द न्यू सबस्टांस फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज, एंड दैट काइंड ऑफ चेंज इज नोन एज व्हाट? केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल चेंज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या था सर? आपके पास एक पीस ऑफ पेपर था, आपने क्या कर दिया सर? इसको जला दिया, आपने इसको बर्न कर दिया। अब बर्न करने के बाद सर ये जो फॉर्म हुआ है, क्या वापस आप उससे अपने पेपर को गेन कर सकते हो? नहीं सर। और क्या इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है? नहीं सर, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या कंप्लीटली चेंज है सर। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है दोनों की प्रॉपर्टीज में। मतलब ये जो सबस्टांस था ये कंप्लीटली चेंज हो गया है। और ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं सर? केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? बताया था लास्ट क्लास में या नहीं बताया था? बताया था सर। क्या बताया था सर? केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। अभी केमिकल रिएक्शन क्या होती है सर? केमिकल रिएक्शन आप बताओगे क्या मुझे? चलो भाई मैं बताता हूं और आप भी बताना। सर केमिकल रिएक्शन होती है, इट इज अ रिएक्शन या इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू सबस्टांसेस फॉर्म विद अ न्यू प्रॉपर्टीज। यानी यही प्रोसेस हुआ था तब सबस्टांस कंप्लीटली चेंज हुआ था विद अ न्यू प्रॉपर्टीज। दैट्स मीन कि केमिकल चेंज के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन निकला सर? सर केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। क्या कहती है केमिकल रिएक्शन? सर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। ठीक है, यानी जिसके अंदर क्या होता है? एक नया सबस्टांस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होता है फ्रॉम वन और मोर सबस्टांसेस। ठीक है, तो ऐसे चेंज को या ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको सर? इनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल है। क्या है सर? रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी रस्टिंग ऑफ आयरन सबको पता है, सबने देखा है। देखा है नहीं देखा? हाँ जी सर, बहुत देखा है हमने रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है सर? पहले कुछ ऐसा शाइनी सा सबस्टांस होता है हमारे पास, फिर क्या होता है कि जब उसको हम एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में लाते हैं तो उससे क्या होता है सर? वो सबस्टांस कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। मतलब वो सबस्टांस कंप्लीटली चेंज हो रहा है सर, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा सर? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ब्राउनिश कलर की, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन किसी को दिक्कत तो नहीं है सर? सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए सर, ये जो केमिकल रिएक्शन हुई थी
ये जो आपने भी केमिकल रिएक्शन बताया, अगर मुझे बताना हो, आपने बताया कि सर आपके पास क्या था, सर आयरन था, आयरन के साथ किसने रिएक्शन किया था, सर ऑक्सीजन ने, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सब चीजों को? सर हम इसको केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में बताया था या नहीं बताया था? सर बताया था। क्या बताया था? सर इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका होता है। क्या क्या होता है सर? सर ये किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। और ये दो तरीके क्या होते हैं सर? सर केमिकल इक्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं सर? सर वन इज आवर वर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इज आवर केमिकल इक्वेशन। सर वर्ड इक्वेशन तो चलो ठीक है सर, समझ में आ रहा है। सर ये वर्ड इक्वेशन क्या होती है? सर जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हो रहे थे या जिनसे मिलकर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था, सर जब उनको हम उनके डायरेक्टली नेम से रिप्रेजेंट कर दें तो सर वो क्या हो जाती है? हमारी वर्ड इक्वेशन हो जाती है। मतलब देखो सर, मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, क्या फॉर्म कर दिया सर? सर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। मतलब ये मैग्नीशियम पहले हमारे पास सब्सटेंस था, इसके साथ जब ऑक्सीजन भी आ गया तो इसने क्या बना दिया सर? सर इसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये रिएक्शन हो रही है और रिप्रेजेंट किसके थ्रू कर रहे हैं? सर इस इक्वेशन के थ्रू कर रहे हैं। और इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि हमने सभी सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं। सर ये जो नाम हमने लिख दिए ना, इसीलिए हमने इसको वर्ड इक्वेशन बोला। अब यहां पर आ जाओ सर, यहां क्या हो रहा है? सर यहां बहुत सिंपल सा इक्वेशन क्या हो रहा है? सर इसको हम केमिकल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? यहां पर जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रहे थे या कंबाइन हो रहे थे, उन सब्सटेंसेस को हमने किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया? सर उनके केमिकल सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। दैट इज व्हाई हम कई बार इस केमिकल इक्वेशन को सिंबलिक इक्वेशन भी बोलते हैं। बताया था या नहीं बताया था सर? हां जी सर बताया भी था और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था। यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं सर? हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंबल ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं है? फिर आगे बढ़ जाए फटाफट। हाँ जी सर बढ़ जाइए, हमने लास्ट क्लास में सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना था सर? इसके बाद पढ़ना था हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, विच इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इसमें होता क्या सर, और ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की नीड क्या है, जरूरत क्या है? सर अभी आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ था, सब्सटेंस क्या हुआ था, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ था विद द टू और मोर सब्सटेंसेस। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, ऐसे में ये जो केमिकल इक्वेशन है, कई बार क्या होता है कि बैलेंस करने की जरूरत इसलिए है कि हमने एक लॉ पढ़ा था, हमने एक नियम पढ़ा था। कौन सा नियम पढ़ा था सर? सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़ा था हमने सर? सर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, इसने क्या बताया था सर? सर इसने बताया था कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू आप ना ही कोई मैटर क्रिएट कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो सर? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ना आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे और ना ही क्रिएट कर पाओगे। यानी अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस होगा या जो मैटर होगा वो दोनों तरफ क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। इसका मतलब सर जो हम केमिकल इक्वेशन को, यानी जो केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे केमिकल इक्वेशन के थ्रू, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा सर? सर उसमें हमें यह करना पड़ेगा कि दोनों तरफ, एक तरफ सर जिस तरफ हमने, अगर आप पीछे देखो फटाफट एक बार हम फिर से देखते हैं सर, जो आपने केमिकल इक्वेशन अभी दिखाया था हमें, केमिकल इक्वेशन, हाँ जी सर, हम जो केमिकल इक्वेशन समझ रहे थे सर, तो इस केमिकल इक्वेशन में आपको दो चीजें दिखी थी सर। एक आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, यानी जिससे मिलकर सब्सटेंसेस फॉर्म हुए थे, और एक फाइनल आपके पास रिजल्ट यहां देखने को मिल रहा है। तो सर जो आपस में रिएक्ट होके फॉर्म कर रहे हैं, जो आपस में मिलेंगे, जो कंबाइन होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे सर? सर दे आर रिएक्टेंट। वो क्या है यहां पे सर? वो रिएक्टेंट है। और जो फॉर्म हो रहा है, जो फाइनली रिजल्ट मिल रहा है, दे आर व्हाट सर? वो प्रोडक्ट है। वो क्या है हमारे लिए सर? वो प्रोडक्ट है। यानी जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट होंगे उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं सर व्हाट आर रिएक्टेंट, तो द सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट टुगेदर to form a new substance are known as what? reactant। और प्रोडक्ट क्या होता है सर? जो रिएक्टेंट के कंबाइन होने से या रिएक्ट होने से जो हमें फाइनली नया रिजल्ट मिल रहा है, नया मैटर मिल रहा है, नया सब्सटेंस मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमारा किस साइड होता है सर? रिएक्टेंट हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट किस साइड होता है बच्चों? प्रोडक्ट होता है सर हमारा राइट हैंड साइड। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके अब आते हैं फटाफट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड दैट्स मीन रिएक्टेंट की साइड, और राइट हैंड साइड दैट इज किधर सर? प्रोडक्ट की साइड। दोनों ही साइड क्या होना चाहिए सर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? सर सेम होना चाहिए। विच मीन्स व्हाट?
दोनों तरफ जो अमाउंट ऑफ एलिमेंट है या नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। जितने एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट्स के साइड थे यानी जितने रिएक्ट करेंगे उतने ही फॉर्म होंगे। इसी को हम बैलेंसिंग बोलते हैं। और कैसे करेंगे सर, क्या बैलेंस अनबैलेंस कैसे होती है सर, हमारे पास जैसे ये इक्वेशन है, जैसे हमारे पास कौन सी सर ये इक्वेशन गिवन है सर, Fe प्लस H2 विच गिव्स अस व्हाट सर, Fe3O4 प्लस H2। हमारे पास ये इक्वेशन थी सर। अब ये क्या बैलेंस्ड है, हमें पता भी तो नहीं चल रहा सर ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है। तो बेटा इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक तरीका दिया गया है, एक पैटर्न दिया गया। कौन सा पैटर्न, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है सर, सर देखो जरा कैसे करेंगे इसको। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है सर, सर पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक तरफ क्या लिखना है सर, एक तरफ चाहे रिएक्टेंट लिख दो या फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। तो यहां हम लिख देंगे सर रिएक्टेंट, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा सर, दूसरी साइड हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। यानी दो साइडें बना दी हमने, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है सर, Fe है, और कौन है सर, सर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ सर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है यहां पे, ऑल राइट। और सर प्रोडक्ट साइड में कौन कौन है सर, यहां पर भी तो आयरन ही होगा, और कौन है सर, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। यही सारे इधर भी प्रेजेंट है। ओके, अब जरा चेक करो यहां पे कि आयरन कितने हैं सर, आयरन यहां पर है एक, देखो यहां पर कितने हैं सर, सिर्फ और सिर्फ 1 है। और यहां पर देखा सर, अरे वाह, यहां पर आयरन कितने हैं भाई, यहां पर है सर 3। अब क्या करेंगे भाई, चलो पहले तो सबको देख लेते हैं एक साथ, फिर करते हैं इनका बैलेंस, इनका काम करते हैं हम। पहले सबको चेक करते हैं कि सर नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने, सबको एक बार देखते हैं। सर अब हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, सर यहां हाइड्रोजन है 2, ऑल राइट। ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन है 1। अब इधर आ जाओ सर, क्या यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं सर, आपको दिख रहा है, हाँ जी सर बहुत अच्छे से, बहुत जोर से दिख रहा है। कितने हैं सर, 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन है 2। क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं सर ये बैलेंस्ड नहीं है। कैसे चेक करेंगे सर, आयरन है 1, आयरन है 3। लो पहले में ही गड़बड़ है, पहला एक साइड में आपको 3 है, दूसरी साइड कितना है सर, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो कैसे बैलेंस करेंगे भाई सर, बहुत सिंपल है। कैसे सर, इसमें हम 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और ये कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। दैट्स मीन हम यहां 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। चलो सर, चलो आयरन Fe आपका क्या हो गया सर, हो गया ये बैलेंस्ड। अब दूसरा कौन सा था सर, सर दूसरा है हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन 2 and 2, ओके ऑल राइट। नाउ ऑक्सीजन कितना है सर, 1 है। और यहां ऑक्सीजन कितना है सर, यहां ऑक्सीजन हो गए 4। अब क्या करोगे सर, इसको कैसे करेंगे बैलेंस्ड, सर कहां है ऑक्सीजन, सर यहां 4 है और यहां 1 है। देखो सर यहां पर है, यहां पर आपके पास कितना 1 है, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे सर, 4 का मल्टीप्लीकेशन। जब आपने इसमें 4 का मल्टीप्लीकेशन किया तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए सर। लेकिन अब अगर यहां पर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या दिख रहा है सर, कि इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन भी है यहां पे, मतलब हाइड्रोजन में भी 4 का मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 8। ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस्ड हो गया, बट हाइड्रोजन क्या होगा सर, हाइड्रोजन आपका अनबैलेंस्ड हो गया। कोई बात नहीं सर, हम इसको भी बैलेंस कर देंगे। कैसे करेंगे सर, सर लो 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसमें भी 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कितने हो गए सर 8। क्या अब बैलेंस है या अभी अनबैलेंस्ड है सर, Fe हो गए 3, ओके। हाइड्रोजन हो गया आपके 8, ओके। ऑक्सीजन 4 and 4, विच मीन्स व्हाट, हमारी ये इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस्ड। और कौन से मेथड से बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कहां गिवन है ये हिट एंड ट्रायल मेथड सर, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। कहां गिवन है, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फटाफट नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करवाएं आपको बच्चों, बहुत ही धमाकेदार तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे। सर अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट देखते हैं हमारे पास क्या है सर। सर क्या करें, इसको हिट एंड ट्रायल से करते हैं, चलो आ जाओ भाई हिट एंड ट्रायल से फिर से करते हैं। आपने बताया था एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक साइड क्या रखना है सर, एक साइड रखना है आपको रिएक्टेंट्स और दूसरी साइड सर, दूसरी साइड रखना है प्रोडक्ट्स। चलो सर, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को लिख दिया हमने अच्छे से। अब क्या करेंगे सर, सर पहले आपने लिखा था यहां पर जो जो एलिमेंट्स हैं सभी को लिख देते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है सर, सर सोडियम है, ओके, कार्बन है, ओके, ऑक्सीजन है, ऑलराइट। और भी है क्या कुछ, और भी है क्या कुछ, हाँ जी सर अभी तो है, रुक जाओ परेशान मत हो। सर हाइड्रोजन है, चलो सर हाइड्रोजन भी लिख दिया मैंने। और क्या है सर, सर क्लोरीन भी है। और भी कुछ है क्या इसके अलावा सर, सोडियम हो गया, कार्बन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन हो गया, ऑलराइट ठीक है। अब इधर आ जाओ सर, इधर भी वही होंगे सर, सर सोडियम है, ओके, सर क्लोरीन है,
ऑलराइट, या चाहो तो आप जितनी जिस वे में आपने इधर लिखा है सेम उसी ऑर्डर में इधर भी आप लिख सकते हो। कौन सा है सर? सोडियम के बाद कार्बन है, देन ऑक्सीजन है, फिर क्या है सर? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। चेक कर लो क्या कोई छूट तो नहीं गया सर? सोडियम ओके, कार्बन ओके, ठीक है, एंड हाइड्रोजन सर यहाँ 2 जगह पे है, तो कोई बात नहीं, उसको मैट करके लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे उसको बताऊंगा आपको। पहले सबसे पहले यहाँ देखो सोडियम कितना है सर? सोडियम हो गया 2, कार्बन कितने हैं सर? कार्बन हो गया 1, ऑक्सीजन कितने हो गए सर? 3, हाउ मैनी सर? 3, हाइड्रोजन कितने हैं सर? हाइड्रोजन हो गया 1, एंड क्लोरीन सर? क्लोरीन भी तो 1 ही है। चलो सर बहुत अच्छी बात है। अब यहां बताओ जरा सोडियम कितना है सर? 1 है, ओके, और क्लोरीन कितना है सर? क्लोरीन भी 1 ही है, ओके। हाइड्रोजन कितना है सर? हाइड्रोजन 2 है, वेरी गुड। और सर ऑक्सीजन कितना है सर? ऑक्सीजन यहां पर है 2। ऑक्सीजन कितना है सर? 2 है। 2 है क्या सर? नहीं, अरे बेटा ध्यान से देखो, 2 तो यही है और 1 यहां पर भी है, यानी सर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं सर? टोटल ऑक्सीजन है 3। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं सर? 3 है। एंड कार्बन कितना है सर? कार्बन तो 1 ही है। अब जरा कंपेयर करते हैं सर, सोडियम 2 है और सोडियम 1 है। सर पहले में ही दिक्कत मिल जा रही है हमें तो। सर सोडियम वहां 2 है और यहां 1 है, तो क्या इसको हम बैलेंस करें? भाई करना है और कर भी देंगे बहुत इजीली। क्या करेंगे भाई? 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, लो हो गया 2। इतना आसानी से हो गया क्या? अरे नहीं भाई, ये लो 2 का मल्टीप्लीकेशन करो। Na में तो हुआ बट Cl में भी हो गया। अब कहां है क्लोरीन? ये लो, करने गए थे सोडियम को, ले लिया क्लोरीन ने भी। अब क्लोरीन को भी 2 का मल्टीप्लिकेशन देना पड़ गया हमको। क्लोरीन यहां पर कितना हो गया सर? 2। चलो देख लेंगे भाई, कोई बात नहीं, अब कर दिया है तो कर दिया है। सर कार्बन कितना है? 1, कार्बन 1, ठीक है भाई। चलो ऑक्सीजन कितने हैं सर? 3, ऑक्सीजन 3, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन कितना है सर? 1 एंड 2, ये लो प्रॉब्लम आ गई। हाइड्रोजन कितने है सर? 2, कर दिया इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, कर दिया हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लिकेशन, हो गया। और यहां पर भी क्लोरीन, क्लोरीन हर जगह बैठा है, क्लोरीन हर जगह बैठा, जहां पर भी हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। यहां पर भी लो क्लोरीन में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, लेकिन यहां वाले क्लोरीन में 2 के मल्टीप्लिकेशन से हमारा काम बन गया है। कैसे सर? चेक कर लो, सोडियम 2, सोडियम 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 एंड क्लोरीन 2। तो सो बच्चों, ये भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से इक्वेशन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आ गया होगा। बहुत सिंपल है, सिंपली 2 आपको साइड्स बनानी है, एक तरफ रिएक्टेंट एंड एक तरफ आपको प्रोडक्ट, एंड देन सभी एलिमेंट्स को लिखना है और नंबर ऑफ एलिमेंट लिख के कंपेयर करना है, और इनकी उसी अकॉर्डिंग उसमें क्या करना है सर? उसमें मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको अच्छे से करिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चों आपके लिए एक होमवर्क भी है। होमवर्क ये वाली क्वेश्चन आपको बैलेंस करके हमारी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है फटाफट। और अगर डाउट है या कोई दिक्कत है तो उस डाउट को भी फटाफट क्या करना है सर? सर उसको भी कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना है, और जिसको अच्छे से क्लियर है वो इस इक्वेशन को करके बढ़िया से हमारे नेक्स्ट आपकी जो कमेंट सेक्शन इस वीडियो के नीचे रहने वाला है, उस कमेंट सेक्शन में फटाफट इसके आंसर आप सभी को लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारी श्रेष्ठम एकेडमी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।